आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9th में हम दो चरों में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इस 4.3 एक्सरसाइज में हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है, उसे पढ़ लिया है। यदि उसमें आपको कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे जरूर बताइए। और यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और पीछे वाले एक्सरसाइज का भी वीडियो जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का अपना विश्लेषण 4.3 एक्सरसाइज में 6 नंबर क्वेश्चन से। जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, आपके पास चाहे जो भी बुक है उसको साथ में लेके बैठिए। कॉपी किताब कलम सब आपके साथ में होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी बुक से अगर आपको समस्या है, किसी भी प्रकाशन का बुक है, आप तुरंत हमें बताइए, उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि मैं बताया हूं माध्यम को लेके कि हमारा माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चलता है, अर्थात जो सीबीएसई के जो बच्चे हैं और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, सबके लिए यह वीडियो कारागार है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप लोग को पता है कि हम 4.3 को पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज को। इसके पहले हमने 4.1, 4.2 और 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का विश्लेषण कर लिया है। आप रिवीजन साथ साथ करते रहिए, ठीक है ना। और बुक से कोशिश कीजिए कि एग्जाम्पल को भी बनाने के लिए जो भी बुक आपके पास है उससे एग्जाम्पल बनाइए। एक्सरसाइज तो बनाना ही बनाना है लेकिन एग्जाम्पल भी बनाना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का अपना विश्लेषण। चलिए मैं पहले मार्कर ले लेता हूं। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन अपने अपने किताब से, ठीक है ना। बोल रहा है कि इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, पहले क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए कि एक बॉडी द्वारा अर्थात एक पिंड द्वारा, ठीक है ना, एक किया गया जो कार्य है, साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देते रहिएगा। साथ ही साथ उसके द्वारा जो तय की गई जो दूरी है, अर्थात किया गया कार्य और तय की गई जो दूरी है, यह दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात समानुपाती है, ठीक है ना। आप इसको सीधे अनुकरणमापाती भी बोल सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। इसी बात को हमें क्या करना है बाबू, इसी बात को हमें क्या करना है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन में इसको दर्शा देना है। साथ ही साथ इसका हमें एक आलेख भी खींचना है। और चूंकि हमें बोल रहा है कि इसका जो अचर जो बल है, अर्थात जो कांस्टेंट जो फोर्स है वह 5 यूनिट दे रखा है और साथ ही साथ उस बॉडी के द्वारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, अर्थात कुछ विस्थापन जो उसका जो दे रखा है ना, एक में जो दे रखा है 2 यूनिट है और एक में 0 यूनिट है। इस स्थिति में मतलब हमें क्या करना है, द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, तो हमें उसके कार्य के बारे में बताना है कि उसके द्वारा किया गया कार्य इस यूनिट के हिसाब से कितना है, ठीक है ना। तो चलिए हम अब बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते रहिएगा। हम मान लेते हैं यहां से लेट कि वर्क डन बाय ए बॉडी इक्वल टू द वाई। मान लेते हैं कि उस पिंड द्वारा जो किया गया जो कार्य है वह वाई है, ठीक है। एंड फिर इस बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस जो ट्रेवल जो किया गया है, अर्थात डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इक्वल टू द एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और हमें यहां पे ये भी दे रखा है कि इसका कांस्टेंट जो फोर्स है, जो कांस्टेंट जो फोर्स है वह 5 यूनिट है, अर्थात 5 इकाई है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में देख लीजिए। क्वेश्चन को आपको हमने समझा दिया।
जो जो हमारे पास उस बॉडी के द्वारा किया गया कार्य, उस बॉडी के द्वारा तय की गई जो दूरी है, ठीक है, और जो हमारा जो अचर जो बल जो दे रखा है ये हमने लिख लिया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि ये तो हमारे पास ये चीज दे रखा है, हमने इसको मान लिया, ये हमने मान लिया इसका कि ये y है और जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी है वह x है। इस स्थिति में जो गया जो कार्य है उस बॉडी के द्वारा जो वो y है, उसको हमें इक्वेशन पाने के लिए हमें उसको तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ए बॉडी इक्वल टू द, वही जो होता है जो आपने जो पढ़ा है कि किया गया जो कार्य है वो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इनटू इसका फोर्स, अर्थात इसका कांस्टेंट फोर्स, मैं इसका CF लिख देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा कि ये कांस्टेंट फोर्स हो गया। तो ये कितना है बाबू, जो वर्क डन बाय ये बॉडी, जो इस बॉडी के द्वारा, इस पिंड के द्वारा जो किया गया कार्य है कितना है, वह y है, हमने y लिख लिया, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी कितना है जी, x है, हमने x लिख लिया, और इसका जो कांस्टेंट फोर्स है वो कितना है, 5 यूनिट है, हमने 5 लिख लिया। तो यहां से हो जाएगा क्या, y बराबर 5x, y बराबर 5x। जरा देखिए तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ रहा है इनटू वेरिएबल में, बिल्कुल आ रहा है। आप इसको चाहे तो y माइनस 5x इक्वल टू द 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है, हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। यह हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसका एक इक्वेशन तैयार कर दिया, एक ढांचा तैयार कर दिया, हमने इसको इक्वेशन में व्यक्त कर दिया। अब इसमें ये भी बोल रहा है कि हमें 2 यूनिट पे और 0 यूनिट पे, ठीक है ना, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लिया जाए कि फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन when the distance travel by the body is, उस बॉडी के द्वारा कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किए गए हैं, जैसे 2 यूनिट है और 0 यूनिट है, तो हमें किया गया कार्य भी बताना है। तो किया गया कार्य अर्थात एक बार 2 यूनिट पे निकालेंगे और एक बार 0 यूनिट पे निकालेंगे। तो किया गया कार्य हमारा क्या है, y ही है ना, y ही है, और जो हमारे पास जो इसका यूनिट्स जो दे रखा है, अर्थात डिस्टेंस जो ट्रेवल जो कर रहा है यहाँ पे, वह कितना दे रखा है ऑप्शन में, 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स। अर्थात इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं क्या कि x बराबर, यहां से x बराबर एक बार हम इसमें 2 रख लेंगे और एक बार 0 रख लेंगे, एक बार 2 यूनिट रखेंगे, एक बार 0 यूनिट रखेंगे। तो जब x बराबर हम 2 यूनिट रखेंगे तो यहां से हमारा किया गया कार्य कितना निकल जाएगा, 5 गुना 2 अर्थात 10 यूनिट। किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स अर्थात 10 इकाई। और इसी फॉर्मेट में जब हमारे पास जो उसके द्वारा जो विस्थापन जो दिया गया है, अर्थात जो डिस्टेंस ट्रेवल जो किया गया है वह एक बार कितना है, 0 यूनिट है। तो इस हिसाब से जो हमारा किया गया जो कार्य होगा वह कितना होगा, 5 गुने 0 अर्थात 0 यूनिट, 0 यूनिट। यहां तक आपको समझ में आया कि y बराबर, अर्थात जो किया गया जो हमारा कार्य है, अगर 2 यूनिट के हिसाब से अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल करवाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको दे रखा है यहाँ पे कुछ बॉडी द्वारा जो तय की गई जो दूरी है, ठीक है, एक बार 2 यूनिट से है, तो 2 यूनिट से हमने रख लिया इक्वेशन में, हमारे पास कितना आ गया, 10 यूनिट आ गया, ठीक है। किया गया कार्य कितना हो गया, 10 यूनिट आ गया। इसी हिसाब से हमने एक बार इसी इक्वेशन में x का मान 0 रख लिया, क्योंकि 0 भी दे रखा है ऑप्शन में, तो हमारे पास कितना निकल गया, इसको मैं लिख देता हूँ 1 नंबर और यह 2 नंबर। तो यहाँ किया गया कार्य कितना निकल गया, 0 यूनिट्स निकल गया। अब फिर हमें क्या करना है ना, इसका ग्राफ खींचना है। इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, मैं आपको ग्राफ खींच के बता देता हूं। इक्वेशन याद रखिएगा, आपके पास क्या आया है, y बराबर 5x आया है, याद रखिएगा y बराबर 5x आया है। एक चाहे तो आप तो 10 और 0 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यह क्या है, y और y का ही मान है। अगर हम एक्सिस की बात करें तो y की ही बात है, तो क्यों ना 1-2 मान हम अपने मन से रख लेते हैं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा और रखना ही पड़ेगा। तो आइए, ये तो जैसे हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमसे पूछ रहा था उसको हमने बता दिया कि जो किया गया कार्य है, ठीक है, अगर 2 यूनिट उसका डिस्टेंस ट्रेवल है तो इस हिसाब से 10 यूनिट उसका कार्य हो रहा है, और 0 है तो 0 तो होगा ही। तो चलिए अब हम ग्राफ बना लेते हैं। यह ग्राफ हमारे पास तैयार हुआ, यह हमारा y एक्सिस है और यह हमारा x एक्सिस है, यह x डैश है और यह हमारा y डैश हो गया, ठीक है। यह हमारा ओरिजिन हो गया यहाँ पे, अर्थात मूल बिंदु।
जहां पे x भी क्या होता है 0 और y भी क्या होता है 0 होता है। यह हमारा मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 यूनिट। यह हो गया 1 2 3 4 5 6 यूनिट। इस तरह इधर आएगा -1 -2 -3 -1 -2 -3। आप ग्राफ पे ले लीजिएगा क्योंकि ग्राफ पे आप आसानी से माप सकते हैं, आपको उसमें दिया रहता है, ठीक है, रेट्स दिया रहता है। अब ये क्या है कि बोर्ड पे तो आप अंदाजा से ही ले सकते हैं ना। तो हाँ, हमारे पास इक्वेशन क्या आया था y बराबर 5x। तो एक हम यहाँ पे अपना टेबल तैयार कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं x और इसमें लिख लेते हैं y। 3 ग्रुप हम तैयार कर लेते हैं। एक बार x का मान 0 रख के देखते हैं। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा क्योंकि 5 गुने 0 हो जाएगा। एक बार x का मान 1 रख लीजिए, तो जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्योंकि 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। एक बार x का मान -1 रख लीजिए, जब x का मान -1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, बस 3 से काफी है। तो x का मान 0 तो y का मान भी 0, अर्थात यह तो ऑरिजिन पे ही हो गया। ठीक है, x का मान 1 तो y का मान 5, x का मान 1 तो y का मान 5, अर्थात ये वाला यूनिट आया हमारे पास, ये वाला यहाँ पे। ठीक है ना, x का मान कितना था हमारा 1 और y का मान 5। ठीक है, इसी फॉर्मेट में x का मान -1 है और y हमारा कितना है -5 है। x का मान -1, x का मान यहाँ पे कितना है -1 है, -1, और y का मान कितना है -5 है, अर्थात थोड़ा सा और हम नीचे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा यूनिट -5 है, अर्थात यह यहाँ पे मिला। ठीक है, यहाँ पे -1 और -5। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे ना, इसको सभी पॉइंट को एक साथ मिला देंगे। जब हम मिलाएंगे ना तो हम देखेंगे यह सभी की सभी एक ही स्ट्रेट लाइन में सारी बिंदुएं क्या हो जा रही है, मिल जा रही है, कट जा रही है। यह हमारा आलेख तैयार हुआ, यह हमारा ग्राफ तैयार हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। अगर कोई आपको तकलीफ है, कोई समस्या है तो आप जरूर हमसे बताइएगा। इसे एक बार फिर से समझा दीजिए। हालांकि मैंने इसको बहुत आसानी से मैंने आपको इसको समझा दिया है, बता दिया है। और देखिए बहुत सारे टाइप में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मतलब ये वाला नहीं, मतलब जो आप इसमें मान रखते हैं, अर्थात जो आपको एक्स और वाई के जो आपको मिलते हैं, ऑर्डिनेट जो मिलते हैं, जिसको आप एक को एब्सिसा बोलते हैं अर्थात भुज बोलते हैं, और वाई जो हमारा होता है ऑर्डिनेट होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो ये अलग अलग हो सकता है। जोड़ने के सब लोग एक जैसा ही रखेंगे। जैसे हमने 0 1 2 रखा, आप 2 3 4 5 रख लीजिए, -3 रख लीजिए, आप कुछ भी रख लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ग्राफ का जो कंडीशन होगा वो उसी फॉर्मेट में आएगा। किसी का ग्राफ बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन कोशिश किया जाता है कि छोटा छोटा ही नंबर लिया जाए, ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उतना बड़ा ग्राफ बनाने से अच्छा है कि छोटा छोटा नंबर लिया जाए जो 10 के अंदर ही आ जाए सब। ठीक है, तो चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर विश्लेषण करेंगे। 7 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं। बोले कि यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help earthquake victims. Write a linear equation which satisfied this data. You may take their contribution as Rs(x) and y रुपया. Draw the graph of the same. बोल रहा है कि 9वीं क्लास में ना, मतलब जिस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी क्लास में ना एक स्कूल के 2 बच्चियां हैं। एक का नाम क्या है यामिनी और दूसरा का नाम क्या है फतिमा। इन दोनों ने ना मिलकर जो हमारा प्रधानमंत्री जो राहत कोष होता है ना, जिसमें भूकंप पीड़ित या किसी भी पीड़ित के आदमियों को उससे मदद किया जाता है, उसमें इन्होंने 100 रुपया का योगदान दिया। ठीक है ना, 100 रुपया के इन दोनों ने मिलकर इसमें योगदान दिया। इसको हमें क्या करना है ना कि लीनियर इक्वेशन में इसको व्यक्त कर देना है, साथ ही साथ इसका एक ग्राफ भी बनाना है। और बोल रहा है कि आप इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, अर्थात जो इन्होंने दान जो दिया है, जो इन्होंने अपना योगदान दिया है, उसको आप x और y रुपया मान सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं। यहां से मान लेते हैं कि लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या नाम है जी, यामिनी इक्वल टू द x and the contribution of फतिमा है ना, फतिमा इक्वल टू द y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अनुसार हम देखें, क्वेश्चन के अनुसार तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों ने मिलकर 100 रुपया
राहत को उसमें दिया, अर्थात दोनों ने मिलकर मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर या 100 रुपया, इन दोनों ने मिलकर दिया। ठीक है, हमने ये दे दिया, हमारे पास एक ये क्या हो गया है, इक्वेशन तैयार है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, इक्वेशन तैयार है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कि x बराबर 100 माइनस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। या इसको दूसरे फॉर्मेट में ये भी लिख सकते हैं कि y बराबर 100 माइनस एक्स, आप चाहें जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, और इसी से हमें क्या करना है ना, ग्राफ भी खींचना है। अब ग्राफ भी खींचना है, अब जरा अब यहीं से देखिए मैं क्यों बोल रहा था छोटा छोटा यूनिट लेने के लिए, और उसी हिसाब से आपको यूनिट डिस्टेंस भी लेने के लिए। ठीक है ना, अर्थात दो बिंदुओं के जो बीच की जो दूरी होंगी, दो इकाइयों का जो दूरी होगा वह तो आप ग्राफ पे आसानी से ले लेते हैं, लेकिन इसमें तो मान के लेना पड़ता है ना, इसमें अनुमान लगा के लेना पड़ता है बोर्ड पे। तो जरा देखिए, अब 100 रुपया का बात है, तो 100 रुपया में अब 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया का चर्चा कीजिएगा तो बड़ा ग्राफ बनेगा नहीं, क्योंकि अगर 1 रुपया रखेंगे तो वाई का मान 99 आ जाएगा। अब 99 कहाँ हम लेके जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे 10-20 का हम यूनिट ले लेंगे और रुपया भी इसी हिसाब से रखेंगे, 10 20 30 40 50 60 करके। ठीक है ना, तो आइए कि हमने तो ये अपना एक इक्वेशन तैयार कर लिया, हमारे पास इक्वेशन आ गया है, तीनों में से कोई इक्वेशन का यूज कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, इसको हम मिटाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा। चलिए, हमारे पास ग्राफ ये हुआ है कि हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना आया था, 100 आया था। हम इसको लिख सकते हैं कि y बराबर 100 माइनस एक्स। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए एक हम ग्राफ तैयार करते हैं, अपना ग्राफ तैयार करते हैं, और इस बार यूनिट जो लेंगे ना हम 10 का लेंगे। ये हमारा मूल बिंदु हो गया, यह 10 20 30 40 50 60 70, यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। इसमें भी 10 20 30 40 50 60 ऐसे कर दिया है। यह -10 हो जाएगा, -20 -30 -40, यह हमारा एक्स डैश है और नीचे हमारा वाई डैश है, ये भी माइनस में होगा, -10 -20 -30। ठीक है, चलिए क्यों ना एक बार हम x का मान ग्रुप बना लेते हैं, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। क्यों ना हम एक बार, अब देखिए 1 2 3 तीन ही नहीं, आप चाहे तो 4 5 7 जितना चाहे निकाल सकते हैं, 2 3 3 4 काफी हो जाता है। ठीक है, चलिए x का मान एक बार हम 10 रख लेते हैं। तो जब हम एक बार x का मान 10 रखेंगे तो 10 तो इसमें से घट जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक बार x का मान 20 रख लेते हैं, तो यहाँ पे x का मान 20 रख लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, यह 80 हो जाएगा। एक बार x का मान हम 30 रख लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आप चाहे तो एक बार x का मान 50 रख सकते हैं तो y का मान 50 हो जाएगा। x का मान 70 रख सकते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस हिसाब से आप बिल्कुल इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहे यूनिट अपना ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x का मान 10 है, यानी यहाँ पे है, तो y कितना है, 90 है। 90 है मतलब और ऊपर गया होगा, मान लेते हैं कि इस यूनिट में हमारा यहाँ पे दिया होगा, मान लीजिए कि 90 हमारा यहाँ पे आया होगा। ठीक है, तो एक हमारा जो मिला फॉर्मेट वह कहाँ मिला, ये मिला। ठीक है ना, इसको मैं डॉट से डिनोट कर देता हूँ। अर्थात x हमारा क्या था, 10 और y क्या था, 90, अर्थात एक मेरा ये वाला यूनिट हुआ। ठीक है, फिर x का मान 20 है तो y का मान 80 है। x का मान 20 है तो y का मान कितना है जी, 80 है। तो 80 मान लीजिए कि इसी फॉर्मेट में कहीं आया होगा, 60 से ऊपर होगा और 90 से क्या होगा, नीचे ही होगा ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस फॉर्मेट में हमारा आया होगा, इधर ये मान लीजिए हमारा 20 वाला यूनिट हो गया। कब, जब x का मान 20 तो y का मान कितना था, 80। ठीक है ना, इसी तरह x का मान 30 तो y का मान 70 था, तो 70 भी इसी फॉर्मेट में आया होगा। मान लीजिए कि कहीं इसको मिटा देते हैं, 50 के बाद 60 होगा, ये 60 वाला यूनिट मान लीजिए कि 70 यहाँ पे होगा, तो 70 वाला यूनिट भी हमारा कहाँ आया होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आया होगा। ठीक है ना, देखिए ग्राफ पे आपको आसानी से मिल जाएगा, ग्राफ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है ना कि एक उचित डिस्टेंस पे उसका क्या यूनिट दिया रहता है और वह एक माप में दिया रहता है। ठीक है ना, एक निश्चित माप में दिया रहता है, और चूंकि बोर्ड है तो इस पे आप अनुमान लगा के ही लिख सकते हैं ना। अब अनुमान लगाइएगा तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा इधर उधर थोड़ा सा, क्योंकि इसपे तो पूर्ण रूप से वह स्केल से माप के बनाया नहीं जा रहा है ना, ये स्केल से मापा हुआ नहीं है, इसपे तो अंदाज से लिखना है। मान लीजिए कि हमारे पास x कितना है, यहाँ पे 30 है और y कितना है, 70 है। ठीक है, यही ग्राफ हमें तैयार करना था, हमने इसको मिला दिया, तीनों बिंदुओं को हमने
मिला दिया, हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में तीनों बिंदु क्या हो गई, मिल गई। ठीक है, यही उसका ग्राफ था और ऐसे ही उसका ग्राफ का ढांचा होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट के बारे में चर्चा किया गया है, इसमें 5 ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा क्योंकि यह वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और पीछे से भी रिवीजन करते रहिए। और कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे जरूर बोलिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।